वातावरण प्रेम प्रसंग व्यापार गमना गमन क्रूर कर्म चौर सहोतलाचार। निज व्यवहार, निजी का व्यवहार कैसा है उसका। कई बार जो तो लोगों की तलाक होते देखे गए तो हमने पूछा कि ये बताओ क्या तुमने लड़का अच्छे से नहीं देखा था। महाराज खुद देखा था, कई लोगों ने बढ़ाई करी, लेकिन बाहर स्वभाव कुछ अलग है, अंदर कुछ अलग है। बहुत कमीने लोग हैं, बस मुक्ति चाह रहे हैं, ऐसा कहते भी हमने लोगों को सुना है। बाहर बड़ा मीठा व्यवहार होता, लेकिन अंदर से तो होता ही है। माधुरी बाड़ी माधुरी तिलक क्या हो, एक कहावत पुरानी हमारे पापा कहते हैं, मधुरिया बाणी, मतलब तिलक लगा के बड़ी मधुरी बाणी बोलने वाला, लेकिन अंदर से बड़ा खराब होता है। तो निज व्यवहार कैसा है उसका, निजी का अंदर का व्यवहार कैसा है। वातावरण वही हो गया, निज व्यवहार के वातावरण उसी के साथ हो गया। किस वातावरण में है, संगति अच्छी है कि नहीं, अच्छी वातावरण में उसका सिस्टम है कि नहीं, आपके धर्मानुसार वातावरण है कि नहीं। प्रेम प्रसंग, लव मैरिज होगी कि क्या होगा। पंचम से भी देखते हैं लव मैरिज, और षष्टम से भी से देखते हैं। अगर पंचमेश षष्टम में आ गया, पंचम का स्वामी षष्टम में बैठा है, तो समझ लो लव मैरिज होगी, जरूर होगी। पंचमेश सप्तम में बैठ जाए, पंचमेश षष्टम में बैठ जाए, विशेष पंचमेश सप्तम में बैठ जाए तो थोड़ा विचार करो। पंचमेश चौथे में बैठ जाए तो ज्यादा विचार करके बता सकते हो कि ये लव मैरिज में जाएगा। और यदि चौथे और छठे में ग्रह हो, पंचम में कोई नहीं है पाप ग्रह, तो उसका फिर विवाह नहीं होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, जैसे लता मंगेशकर। कुल मिलाकर के जो षष्टम भाव है वो लव मैरिज प्रेम प्रसंग को बताता है। गमना गमन, यात्रा कैसी होगी, जाना कैसा होगा, आना कैसा होगा। आगमन गमन आगमन, जाना जाना इसी में आ जुड़ा है। गमना गमन, गमन और आगमन, आना जाना माने यात्रा कैसी होगी आपकी। यात्रा पता पड़ा यात्रा में ही मर्डर हो गया, पता पड़ा यात्रा में चोरी होगी तुम्हारी, यात्रा कैसी होगी। कई लोग कहते हैं यार मुझे यात्रा सूट नहीं करती, भैया मैं यात्रा नहीं कर पाऊंगा। कई लोग हम उनमें देखते हैं, कई लोग घूमने के बड़े शौकीन होते हैं। जैसे राघवेंद्र की पंचम भाव में करक का चंद्रमा बैठा है, तो अपनी राशि का चंद्रमा बैठा है, प्लस चंद्रमा भी यात्रा का कारक होता है, चंचल ग्रह होता है। इसलिए देखो स्कूल आने वाला है, वो कह रहे थे हमसे कि हमको बजाना है, क्योंकि छठा भाव जो है इसे देखा जाता है। गमना गमन क्रूर कर्म, क्रूर कर्म, अच्छे कर्म नहीं। कई लोग होते हैं जो हिंसा वाले होते हैं, या गलत काम से पैसा कमाने वाले होते हैं, पाप कर्म से, 2 नंबर से पैसा कर्म, मतलब जितना भी क्रूर कर्म होगा, गलत कर्म से पैसा कमाना, उसको क्रूर कर्म कहते हैं। तो क्रूर कर्म से संबंधित छठा भाव में देखो, चोर होगा कि नहीं होगा, इसके घर में चोरी होगी कि नहीं होगी। चोरी से संबंधित विभाग छठे भाव में देखो। सौतलाचार, तुम्हारे घर में सौतेले भाई बहन होगी कि नहीं, सौत में ये सब तुम्हारे घर में सौत से संबंधित, तो ये सब नहीं बिल्कुल व्यवहार होगा। तुम्हें सौतेला बाप मिलेगा कि सौतेला मताई मिलेगी, सौतेला भाई बहन, क्या ये सब जो सौतलाचार है वो छठे भाव से देखना है। करज नौकरी गाँव कट जांगन प्रतियोग, मामा शत्रु युद्ध पर जाते किन सहयोग। कर्ज, जिंदगी हो गई महाराज, कर्जे नहीं खत्म होता। जिंदगी हो गई, हमारा कर्ज ही नहीं खत्म होता। अच्छा, तो कर्ज लेना, या एक तो ये पूछिए, एक तो ये प्रश्न होगा, दूसरा ये प्रश्न होगा महाराज कर्ज लेने जा रहे हैं, चुक जाएगा कि नहीं चुक जाएगा। दूसरा, तीसरा ये हमने बहुत कर्ज ले रखा, कब चुकेगा। तीसरा वाला प्रश्न बहुत बड़ा है, कर्ज है कब चुकेगा, बहुत परेशान है हम।
ये कब चुकेगा, तो ये अगर देखना है तो छठे भाव से। कर्ज, नौकरी, नौकरी का भी देखा जाता है। नौकरी का तो मोटा मोटा ये होता है कि दसम भाव देखा जाता है नौकरी का। सूर्य उच्च का हो, किस नक्षत्र में नौकरी मिलती है। सूर्य उच्च का हो, सूर्य होता है सरकारी नौकरी का कारक, और शनि होता है केवल नौकरी का कारक, और सूर्य होता है सरकारी धन का कारक। सरकारी धन और प्लस नौकरी दोनों लगभग सूर्य शनि से नौकरी देखी जाती है। प्लस ये देखा जाता है कि नक्षत्र कौन सा है। प्लस ये देखा जाता है जैसे बुध आदित्य योग वगैरह है कि नहीं है, जैसा आपने बताया 18 चीजें हैं। तो छठे भाव से भी नौकरी देखी जाती है। एक तो वो नौकर होता है लोगों के यहाँ काम धाम करना, वो विशेष यहाँ पर है। उत्तम खेती मध्यम बान, पहले तो यही कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम बान, मतलब मध्यम श्रेणी का जो होता है व्यापार, और सबसे खराब होता है नौकरी। तो वो जो लोग जो सेवक बन के रहते थे, जो घर में जो नौकर करते थे, ये काम करो वो काम करने वाला, हरवाही जिसे कहते हैं, हरवाही किसान में जो हरवाही, तो वो नौकर विशेष। कर्ज, नौकरी, घाव, कहीं घाव हो जाना, कहाँ घाव, किस अंग में घाव होगा बता सकते हो। एक बार जब हम वृंदावन से आए तो ठेकेदारी सुगर सिंह राजपूत जी अच्छे ज्योतिषी थे, किसी समय अच्छा अनुभव हो गया था उनका। कहीं विशेष पढ़े तो नहीं थे, पर देखे देखे काफी अनुभव अच्छा हो गया था। ज्योतिष से कोई विद्या किसी की रखेल थोड़ी है। तो एक बार पूछा तो हम हमारी परीक्षा ली, संयोग से धुआं में लग गया हमारा, धूल में। बोले बताओ इस कुंडली में क्या बता सकते हो। वो कहा करते थे नया ज्योतिषी पुराना वैद्य। तो हमने देखा, हमने कहा इसके गले के पीछे एक घाव है, इसी से पीड़ा होकर के आया है तुम्हारे पास। मेरे को सही सटीक बैठा। तो घाव कहाँ होगा, चोट कहाँ लगेगी, किस भाग में ज्यादा घाव होगा। व्रण मतलब घाव है, गांठ। वैसे व्रण घाव के, व्रण कहते हैं घाव को, घाव व्रण निशान। घाव व्रण में वही एक ही चीज हो गई, दोनों अलग अलग। घाव हो, निशान हो, कट हो, दोनों चीज। कटी मतलब अब शरीर में कहाँ तक पहुंच गए थे, छाती तक पहुंच गए। पंचम में कहाँ पहुंचे, भुजा तो चौथी में थी। संसार तो पंचम में कहाँ पहुंचे, मतलब पेट पहुंच गए। पंचम पेट कहाँ पहुंचे, अच्छा पंचम में चौथे पहुंचे भी तो, चौथे में भुजा और वो हट गया। छठे में कटी मतलब ये कहते हैं, साथ में ये कटी है, ये कमर को कटी कहते हैं। ठीक, कमर और जांग ये दोनों जो है, बस इसके उसके बीच में जो तो पंचम हो गया। तो अपने आप समझ में आती है। प्रतियोग, मामा, मामा की समझ आ गई। मामा का मामा तो ममाना कैसा होगा, मामा संपन्न होंगे कि नहीं होंगे, मामा का प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मामा होंगे भी या नहीं होंगे, ये सब चीज तुम्हें छठे भाव को मिलेगा। शत्रु तुम्हारे कैसे होंगे, शत्रु पर तुम हावी रहोगे, शत्रु तुम पर हावी रहेंगे। शत्रु का विभाग छठे भाव में। युद्ध, तो युद्ध में जीतोगे मरोगे हारोगे क्या करोगे, ये भी जो तो शत्रु से संबंधित, लड़ाई से संबंधित, इसलिए इसका नाम ही कलत्र है। छठे भाव का नाम क्या कहते हैं, कलत्र। मोटी तौर पे जो ये एक नाम है उसको कलत्रेस कहते हैं, मतलब कलत्र मतलब कलह। छठे कहते हैं, सातवें कहते हैं शत्रु लड़ाई, सातवें भाव ना स्त्री, सातवां हो गया तो सातवें श्लोक है ना, सातवें नहीं छठे के ही दो है, छठे के दो हैं, ये छठा ही चल रहा है। क्या आपको गाली पड़ता है काटा था नंबर में डाल के, छठे के ही दो हैं, पूरे छठे का ही चल रहा है। तो सातवां कौन सा बोल रही, सातवां आगे आएगा, भाव पहले सातवां पढ़ोगे बाद नहीं। मामा, शत्रु, युद्ध, जाति, पहले भाव से भी जाति देखते हैं, छठे भाव से भी जाति। ठीक, किन सहयोग, तुम्हारा कौन सहयोग करेगा, ये छठे भाव से देखते हैं।
या बलराम चंद्र की जय। इसके आगे सप्तम भाव पढ़िएगा कल।